कहते हैं ना कि इज्जत बनाने में कई सालें बीत जाती हैं, या यूं कहें कि पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन बेइज्जती होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। ये शब्द फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता आलोक नाथ के कैरेक्टर पर बिल्कुल ठीक फिट हो रहे हैं। आलोक नाथ ने पूरी उम्र लगा दी थी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाने में। लोग उन्हें बाबूजी के नाम से जानते थे, संस्कारी इंसान के नाम से जानते थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक गुनाह ही काफी है उन सभी अच्छाइयों पर पानी फेरने के लिए। 2 साल पहले उस वक्त आलोक नाथ की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई थी जब वो मीटू आरोप में फंसे थे और कई एक्ट्रेस ने उनकी घटिया हरकतों का खुलासा कर दिया था। उनके घिनौने कांड सामने आए थे। दुख तो इसी बात का है कि जब आज आलोक नाथ 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लोगों ने उन्हें एक महान अभिनेता की इमेज को ध्यान में रखकर बधाई नहीं दी, बल्कि तमाम एक्ट्रेस के साथ गलत संबंधों को याद करते हुए उन्हें बधाई दी। आज लोग उनके जन्मदिन की वजह से याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके गंदे कामों को याद दिला रहे हैं कि आलोक नाथ ने अपनी ऑन स्क्रीन बहू को भी नहीं छोड़ा था। एक स्टार के लिए ये सब बातें किसी सदमे से कम नहीं होती हैं। शायद इनकी जगह कोई और होता तो ये सब बातें झेल भी नहीं पाता। और आज फिर सोशल मीडिया पर आलोक नाथ अपने बुरे गंदे कामों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। आलोक नाथ खुद अपनी ये सच्चाई सुनकर सदमे में जा सकते हैं कि लोग उन्हें किस नजर से देख रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर संस्कारी बाबूजी यानी एक्टर आलोक नाथ आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलोक फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता हैं, जिन्होंने पिछले 3 दशकों से बॉलीवुड में कई दमदार फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने पिता का किरदार निभाया है। उनकी अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया। उनकी फिल्मों की लिस्ट में कई बड़ी फिल्मों का नाम भी शामिल है, जिसमें अग्निपथ, लाडला, साजन का घर, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ जैसी कई फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों से आलोक नाथ को एक अच्छी और खास पहचान मिली थी, लेकिन मीटू आरोप ने आलोक नाथ की बनी बनाई इज्जत मिनटों में धो दी। फिल्मों के अलावा एक्टर ने कई बड़े सीरियल में भी काम किया, जिसकी वजह से उन्होंने दर्शकों के घरों में एंट्री ली और वो लोगों के ज्यादा करीब हो गए। उनके सीरियल्स के बारे में बात करें तो हमने उन्हें टीवी सीरियल रिश्ते, सपना बाबुल का, विदाई, यहाँ मैं घर घर खेली जैसे कई सीरियल में देखा। इसके अलावा वो अपने शो की बहू से भी इश्क लड़ा चुके हैं। सीरियल बुनियाद के दौरान नीना गुप्ता उनकी बहू का किरदार निभाया करती थी, जहां शो में हमें एक्टर आलोक नाथ हवेली राम के किरदार में नजर आते थे। वहीं नीना घर की बहू रज्जो के किरदार में नजर आया करती थी। शो में भले ही ये जोड़ी बहू और ससुर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। कई दिनों तक ये खबर चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन इस जोड़ी का ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और ये दोनों अलग हो गए। मीटू मूवमेंट के दौरान आलोक नाथ का नाम जब सामने आया तब उनकी नींदें उड़ गई थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन जैसे एक्टर का नाम इस काम में भी शामिल होगा। प्रोड्यूसर विंटर नंदा ने उन पर रेप का आरोप लगाया था। इस खबर के सामने आते ही उन्होंने मीडिया को खुद से दूर कर लिया, क्योंकि वो अपना मुंह छुपाने लायक भी नहीं बचे थे और किसी से कभी कोई बात भी नहीं की। इसके कुछ दिनों बाद एक्ट्रेस दीपिका अमीन ने भी उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच एक्ट्रेस रेणुका सहाणे ने भी दीपिका का खूब समर्थन किया था। रेणुका ने भी दीपिका का जमकर साथ दिया, जिस वजह से आलोक पूरी तरह से फंस गए थे। वैसे आप इस एक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इतने सब आरोप झूठे हो सकते या ये सब अभिनेता की छवि को दर्शाते हैं? फिल्म बधाइयों से सनसनी मचा चुकी है एक्ट्रेस नीना गुप्ता के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज नीना गुप्ता अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। बीती रात से ही फैंस लगातार नीना गुप्ता को उनके जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। फैंस नीना गुप्ता की जमकर तारीफ भी करें। फैंस का मानना है कि उम्र बढ़ने के बाद भी नीना गुप्ता के हुस्न में कोई कमी नहीं है। तो चलिए आज नीना के इस खास दिन को हम और भी स्पेशल बनाते हैं उनकी कुछ दिलचस्प बातों से। नीना गुप्ता आज 62 साल की पूरी हो चुकी हैं। हालांकि नीना गुप्ता के लिए तो उम्र केवल 1 नंबर है। नीना गुप्ता आज भी काफी यंग नजर आती हैं और इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। नीना गुप्ता अपनी बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगा चुकी हैं। नीना गुप्ता अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखती हैं। यही वजह है जो फैंस नीना गुप्ता की असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। नीना गुप्ता की फोटोज पे आप नजर डालेंगे तो वाकई आप उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने एक से एक ग्लैमरस फोटो शूट भी करवाया है। असल जिंदगी में बधाइयों एक्टर काफी ज्यादा हॉट है। उनके इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो कई फोटोज में वो हॉट ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बिल्कुल कातिलाना अदाएं दिखा रही हैं। नीना गुप्ता इंडियन लुक में भी कमाल लगती हैं।
कुछ समय पहले ही नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है। अपनी किताब में नीना गुप्ता ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। वेकेशन टाइम में नीना गुप्ता बिकनी में भी पोज दे चुकी हैं। नीना गुप्ता अपनी जिंदगी में हर वो पल जी चुकी हैं जो इस वक्त की एक्ट्रेस जी रही हैं। नीना गुप्ता अपने वेकेशन एंजॉय भी खूब मजे से करती नजर आती हैं। वहीं आपको बता दें, नीना गुप्ता बॉलीवुड अदाकारा होने के साथ साथ एक सिंगल मदर भी हैं। नीना गुप्ता अपनी बेटी मसावा गुप्ता पर जान छिड़कती हैं। फिल्म बधाइयों फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी किताब सच कहूं तो को लेकर काफी सुर्खियों में है। नीना गुप्ता की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है। इसकी वजह उनकी शादी से पहले न केवल प्रेगनेंसी बल्कि बेटी को जन्म देना। नीना ने उस वक्त बिना ब्याहे बेटी को जन्म दिया था जब लोग इस बारे में कभी सोचा भी नहीं करते थे। ऐसे में नीना के सामने ये बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उस वक्त ऐसी परेशानियों का सामना किया कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता, लेकिन नीना ने हार न मानकर जंग लड़ी और आज नीना हमारे सबके सामने जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। नीना एक समय पर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे उनकी बेटी मसावा है। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जब मसावा उनके पेट में थी तब सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। सतीश कौशिक ने एक दोस्त के तौर पर नीना का साथ देने के लिए ऐसा किया था। नीना कहती है कि मुझे सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शादी करना सही नहीं लगा। मुझे पता था कि अपने फैसले के लिए मुझे बहुत कठिन सवालों का जवाब देना होगा। एक इंडस्ट्री का चेहरा होने के नाते मुझे इन सब के लिए तैयार रहना होगा। अपने ऑटोबायोग्राफी में नीना ने बताया कि एक बार वो अपनी बेटी के साथ विवियन रिचर्ड से मिलने वाली थी, लेकिन मसावा के स्कूल एडमिशन के चलते उन्हें अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीना ने किताब में लिखा कि मसावा अपने पिता से मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। जब मैंने उसे बताया कि आज हम तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं तो वो खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन मसावा के स्कूल के चलते हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। मैंने विवियन को बताया कि हम सभी आने ही वाले थे, लेकिन किसी वजह से हमने आना कैंसिल कर दिया। लेकिन विवियन ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया। विवियन को इसका महत्व समझ में ही नहीं आ रहा था, या हो सकता है कि मैं उन्हें समझाने में कामयाब नहीं रही कि एक बच्चे का स्कूल एडमिशन कितना ज्यादा जरूरी होता है। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जानबूझकर उनसे मिलना नहीं चाहा। उन्होंने गुस्से में कॉल काट दिया और 5 सालों तक हम दोनों से बात नहीं की। उसके बाद विवियन का नाम ही नीना के दिल से निकल गया और आज नीना अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। तो आप भी नीना को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।